नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा आपका एक बार फिर से ऑनलाइन सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पे जो है सीटेट का क्लास विधिवत रूप से रामपट्टी मधुबनी में दिया जाएगा। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं कि सीटेट का जो है सिलेबस क्या होता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है 8 तारीख को जो है वो सीटेट का एग्जाम हुआ था, और सीटेट का जो एग्जाम है वो हर एक 6 महीने के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीटेट का एक सेंट्रल लेवल पे एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी डीएड किए हैं, जो भी प्राइमरी से जो 1 to 8 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं, चाहे 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी हो गया 1 to 5 और अपर प्राइमरी होगा 6 to 8, तो उसके उनके लिए जो है जो सीटेट पेपर 1 या पेपर जो प्राइमरी है वो पेपर 1, और जो अपर प्राइमरी है जो 6 to 8 के लिए पेपर 2 का क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। बिना सीटेट क्वालिफाई किए हुए आप टीचर का सपना साकार नहीं हो सकता है। और हालांकि टीचर का सपना साकार करने के लिए सबसे पहले तो आपको डीएड या बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको या तो कोई पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हैं तो स्टेट का टेट क्लियर करना पड़ेगा, जैसे हरियाणा हो गया एसटेट लेता है, झारखंड हो गया जेटेट लेता है, ऐसे ही बिहार भी हो गया अपना टेट लेता है, उत्तराखंड हो गया यूटेट लेता है। वैसे ही कोई कोई ऐसा स्टेट होता है जो सीटेट को वैल्यू नहीं देता है, वो अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज खुद ही करता है। लेकिन कोई कोई ऐसा देश है जो अपना टेस्ट लेने के बावजूद भी वो सीटेट को भी मान्यता देता है, जैसे कि हमारा बिहार हो गया, जैसे कि यूपी हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया। ये सब क्या है कि सीटेट को जो है प्रेफरेंस देता है। हालांकि उत्तराखंड भी देता है कि वो पहले कहता है कि हम उत्तराखंड टेट वाले जो बच्चे हैं उनको लेंगे, और जो बच्चे अगर हमें फुलफिल नहीं हो पाया, अगर सीट खाली हो गया तो हम सीटेट को भी लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीटेट 2026 अभी तो हो गया, अब जो नेक्स्ट जो आने वाला है उसको उसके बारे में हम विधिवत रूप से स्टडी करेंगे ऑनलाइन सफलता क्लासेस के माध्यम से। चलिए देखते हैं कि सीटेट में जो है वो सिलेबस आता क्या क्या है। ये तो है कि हमें चलना है, लेकिन हमें चलकर जाना कहाँ है, क्या क्या पढ़ना, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सीटेट सीडीपी जो है पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पढ़ना है वो चलिए अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाल विकास प्राथमिक स्तर का बालक, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ और अवधारणा के विकास क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विकास जो होता है, एक होता है सेफेलोकैडुअल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकैडुअल जो होगा वो सिर से पैर तक जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होगा वो इनर टू आउटर जाता है, केंद्र से बाएं की ओर जाता है। ये हम इस क्या कहते हैं इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास। वृद्धि जो है पता ही है क्या, वोम टू टोम चलता है, गर्भ से कर्भ तक चलता है। और कहा जाता है कि वृद्धि जो है वो बच्चे का जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है और टिल द डेथ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। वृद्धि जो है वो वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। वृद्धि जो है वो नैरो होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो काफी वाइड होता है, काफी ब्रॉड एरिया में होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत कैसे हैं, क्या क्या है। जैसे कि विकास का जो है वो रेट जो है वो क्या कहते हैं सेम सेम नहीं रहता है, रेट जो है चेंज हो जाता है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो सेम ही रहता है। जैसे कि इन्फेंसी हो गया, उसके बाद वो चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद एडोलसेंस आएगा, उसके बाद एडल्टहुड आएगा, लेकिन सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट जो होगा वो चेंज होगा। कि देखते हैं कि कोई बच्चा 6 साल का है तो ज्यादा ही पतला है, कोई बच्चा 6 साल का है तो ज्यादा ही मोटा है, बड़ा है। तो क्या है कि लेकिन सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन जो है जो रेट क्या कहते हैं रेट जो है वो बदलता रहता है। इसमें भी हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल, कोग्निटिव, सोशल, ये सब इमोशन डेवलपमेंट, आगे जाकर के सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या विकास विकास के सिद्धांत क्या वो पढ़ेंगे कि विकास कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम है, जैसे कि बताएं कि रेट सीक्वेंस के बारे में बताएं। उसके बाद क्या कहता अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकते, इफेक्ट डाल सकते। जैसे कि आप जानते हैं आनुवांशिकता हो गया, वातावरण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका पोषण हो गया, ये सब विकास को क्या कर सकता है वो प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण क्या क्या होते हैं। उसके बाद क्या कहता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था
बच्चे को क्या कहते हैं, बाल अवस्था के अंतर्गत आता है। और जैसे कि 6 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं कि 6, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का जो है डेवलपमेंट वो बहुत ही रैपिडली होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद विकास विकास के क्षेत्र को कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन और मोरल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो जिस भी हो, पढ़ना है और सभी को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें लोग अपने आप को समझे, ना कि किसी को हीन भावना से देखना है कि तुम ये नहीं सुन नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, तुम समावेशी अपनाना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए रूप से डिसेबल हैं, जो सही से चल नहीं सकते, जो सही से लिख नहीं सकते, जो क्लास में सही सही से देख नहीं सकते हैं, ऐसे भी बच्चे इंस्ट्रक्शन भी देना है इंडिविजुअल, और जो है स्पेशली क्लास भी ऑर्गेनाइज करना है विशेष बच्चों के लिए। उसके बाद अधिगम क्षमता, क्या कहते हैं, लर्निंग की जो क्षमता है, कोई बच्चा ज्यादा तेज होता है, कोई बच्चा मिडिल में होता है, एवरेज में होता है, कोई बच्चा बहुत ही लो होता है। तो इस प्रकार के बच्चे को भी हमें सबको साथ लेकर के चलना है। और क्या है, प्रतिभाशाली चाइल्ड जो बच्चा जो होता है वो अन्य दूसरे बच्चों से काफी तेज होता है, लेकिन सभी एक ही क्लास में रहते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इनकी क्यूरियोसिटी को भी क्या करना है, बढ़ा के रखना है, ताकि इनकी जो साइंटिफिक जो थॉट है वो एक इनके फ्यूचर में क्या बने, रिसोर्स का काम बने, ना कि किसी भी बच्चे को हमें हमें क्या करना है, इसको उनकी जो है दबाना है, इनकी क्यूरियोसिटी को दबाना है, ऐसा नहीं करना, इनको भी देखना है। उसके बाद क्या कहता है, क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया होता है। सैमुअल क्रिक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले डिसेबिलिटी के बारे में समझा है कि क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसमोर्फिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, एएसडी हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, एडीएचडी हो गया। इस सब के बारे में, ये जो क्या है, एक लर्निंग एक अधिगम विकार है, इस सब के बारे में ही पढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया में होता है पढ़ने लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया में मैथ प्रॉब्लम आता है, मंथ ईयर का जो है वो ध्यान नहीं रख पाता है बच्चा। कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में उसको गड़बड़ी आता है। ऐसे ही भाषा विकार हो गया, डिस्पेजिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, मोटर क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट से शुरू है। ऐसे विकास में हम वो भी पढ़ेंगे, मोटर स्किल भी पढ़ेंगे, फाइन मोटर स्किल हो गया, ग्रोस मोटर स्किल हो गया। उसके बाद बच्चे आगे देखते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, एक लाइफ लॉन्ग क्या क्या इनवॉल्व कैपेसिटी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमेशा चलता ही रहता है। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत के बाद बिहेवियर स्किनर का पढ़ेंगे, ऑपरेट कंडीशन पे आप लोगों का पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशन, थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ सेकेंडरी लॉ पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावादी सिद्धांत जो दिया हमारे प्याजे साहब दिए हैं। उसके बाद वाइगोस्की दिए हैं, सोशल कल्चर थ्योरी, प्राइवेट स्पीच के बारे में समझाया है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, क्या इनर स्पीच के बारे में समझाया है। वो कहते हैं कि बच्चे का विकास के लिए समाज का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ऐसे वाइगोस्की कहते हैं कि ऐसा जरूर नहीं है, तो उन दोनों के बीच थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट वेंडूरा का जो है सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे कि उसमें कैसे उन्होंने बच्चे को 3 भागों में बांटा, एग्रेसिव, मोस्ट एग्रेसिव, लीस्ट एग्रेसिव। बोबोडोल पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे 72 बच्चों के साथ, 5 मिनट का फिल्म का जो ऑर्गेनाइजेशन किया था, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशन पढ़ेंगे, मोटिवेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनली मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नली मोटिवेशन। इंटरनली मतलब कि जैसे कि हम एग्जाम देने के समय में हम कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं क्योंकि हमें अपना नॉलेज गेन करना, ये होगा इंटरनली मोटिवेशन। एक्सटर्नली मोटिवेशन किसको कहते हैं, कि क्या क्या कहते हैं, हाँ हमारे मौसी का लड़का जो फर्स्ट किया उसको लैपटॉप मिला है तो हम भी फर्स्ट करेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि हमें लैपटॉप लेना। तो ये क्या हो गया, बाहरी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे, सबमेटिव असेसमेंट, लास्ट में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे। इसमें भी 4 टाइप के होते हैं,
लर्निंग असेसमेंट, इन लर्निंग सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां क्या होती है, मोंटेसरी जो दिया था मेथड उसके बारे में, किलपत्री साहब जो दिए थे उसके वो उसमें मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यह एक ऐसा क्लास है, अभी इस शॉर्ट क्लास के माध्यम से हम आपको वन शॉर्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने। कक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, कैसा प्रिंट रिच होना चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को सेफ सिक्योर समझे और वो वैल्यूवान महसूस करे, और एक वो खुशी खुशी चीजों को पढ़ सके, ना कि पैनिक होकर पढ़ सके। हालांकि आगे जाकर के इसके 4 टाइप के होते हैं, ऑर्डरली, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऐसे 4 प्रकार के क्लासरूम होते हैं। तो हमें ऐसा क्लासरूम प्रबंध करना है जिसमें बच्चा हंसी खुशी पढ़ सके, ना कि प्रेशराइज होकर पढ़ सके कि हमें ये करना है हमें वो करना है, ऐसा उससे कुछ नहीं हो पाता है। क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देना है, वैज्ञानिक सोच कैसे बच्चों में डेवलप हो, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, ताकि उनके आगे में फ्यूचर में आगे जाकर के कोई भी परेशानी ना हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, एक अच्छा सिटीजन बने। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, जीन प्याजे के बारे में हम बताए हैं, वाइगोस्की के बारे में बताइए, वाइगोस्की के बारे में बताइए, सोशल कल्चर थ्योरी पढ़े हैं, कोलबर के बारे में बताए हैं, एरिक एरिक्सन का पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रॉइड का पढ़ेंगे थ्योरी। और उसके बाद क्या है, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन बताइए, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशन बताइए, थॉर्नले का जो है प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ बताइए। प्राइमरी लॉ में 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताए थे। और सेकेंडरी लॉ में भी 5 दिए थे, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद हो गया, ये था हमारा सीटेट का सिलेबस, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 का। क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का ये था सिलेबस। हालांकि हालांकि पैडागोजी जो है वो प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, आप इसमें विधिवत रूप से तैयार हो जाएंगे। और चूंकि जो हम लोग बचपन से सीडीपी नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज लगता है, इसलिए हम इसको अगर बेसिकली अब कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे जो विधिवत रूप से, इसमें जो है हमें महारत हासिल होगी और सीटेट में निश्चित ही अपना पता का फहराएगा। तो ये था इस माध्यम के, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीटेट का सिलेबस समझाए, और विधिवत रूप से इस क्लास की अब टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे सफलता ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।